रहम कर, मैं क्यों उनके लिए कहरे इलाही की दुआ मांगूं, मैं क्यों उनके लिए कहरे इलाही की दुआ मांगूं। बशर है बेखबर है क्यों तबाही की दुआ मांगूं, बशर है बेखबर है क्यों तबाही की दुआ मांगो। रहम कर या इलाही को सारे ताइफ के मकीनों पर, फजल कर या इलाही पत्थरों वाली जमीनों पर, रहम कर या इलाही पत्थरों वाली जमीनों। दोस्त बुजुर्गों, आका ने माफ कर दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते हैं, कौम ने नहीं माना। हजरत नूह ने बद्दुआ फरमाई, वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा। नूह ने बद्दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, किसी एक को इस सरजमीन में बाकी मत रखना। अगर ये जिंदा रहेंगे इनकी औलाद फासिक व फाजिर होगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका सबको माफ कर देते हैं। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कारून के हक में बद्दुआ की। जब बद्दुआ की, जहां कारून खड़ा था जमीन फटती है, कारून धंसने लगता है। जब धंसता है, कारून को यकीन आ गया कि मूसा ने बद्दुआ कर दी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फहुवा यतजलजलु इला यौमिल क़ियामा, वो क़यामत तक धंसता हुआ जाता रहेगा। कारून मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आगे क़यामत तक धंसता हुआ जाता रहेगा। मेरे दोस्त, हदीस में आता कारून माफी मांगता है, कहा मूसा माफ कर दे, ऐ मूसा मुझे माफ कर दे, ऐ मूसा मुझे माफ कर दे। लिखा है मेरे दोस्त बुजुर्गों, कारून ने हजरत मूसा से 70 दफा माफी मांगी, हजरत मूसा ने माफ नहीं किया। जब कारून अंदर धंस गया, जमीन मिल गई, गैब से अल्लाह की तरफ से आवाज आई, कहा कि मूसा, कारून ने तुझसे 70 दफा माफी मांगी, तूने माफ नहीं किया। अगर मुझसे एक दफा मांग लेता मैं माफ कर देता। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। तन्हा नहीं जाता हूँ कभी भी उनकी जियारत को, तन्हा नहीं जाता हूँ कभी भी उनकी जियारत को। संग मेरे अरमानों की बारात होती है, संग मेरे अरमानों की बारात होती है। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है,
रिम झिम रहमत की बरसात होती है। तो दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, माफ करने वाले अल्लाह, गुनाहों को मेरे दोस्त बुजुर्गों माफ करने वाला वो परवरदिगार आलम। रिवायत में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि पिछली उम्मत के अंदर एक शख्स था मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिसने 99 कत्ल किया था। 99 उसने कत्ल कर दिया था। अब उसका ख्याल आता है अब तौबा कर लेनी चाहिए, अब अल्लाह से माफी मांग लेनी चाहिए। अब वो जाता है एक राहिब के पास। उस जमाने में यहूदियों के जो आलिम होते थे उनको राहिब कहा जाता था। उसके पास जाता है और जाने के बाद कहा कि मुझको बतलाओ, क्या मेरे लिए कोई माफी की जगह है? अल्लाह से माफी का कोई मेरे पास कोई मौका है या मेरी माफी हो सकती है? अल्लाह क्या मुझे माफ कर देगा? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उसका राहिब कहता है तूने 99 कत्ल किया है, 99 कत्ल किया है, तेरी माफी नहीं हो सकती। अब वो देखा जब मेरी माफी नहीं, अब तलवार उठाता है, उसको भी कत्ल कर देता है। अब 100 पूरे कर देता है। 100 पूरे करने के बाद उसके बाद एक शख्स कहता है कि जाओ फला जगह पर एक बहुत बड़ा राहिब रहता है, वो तुम्हें रास्ता बतला देगा, तुम्हें माफी का रास्ता बतला देगा, तौबे का तरीका बतला देगा, गुनाहों से बख्शिश का तरीका, माफी का तरीका बतला देगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब वो थोड़ी दूर निकलता है उस राहिब के पास जाने के लिए कि माफी मांगेगा, अब मलकुल मौत आता है, उसकी रूह परवाज कर जाती है, वो मर जाता है। इधर रहमत के फरिश्ते आते हैं, इधर मेरे दोस्त बुजुर्गों अजाब के फरिश्ते भी आते हैं। अजाब के फरिश्ते कहते हैं इसने 99 कत्ल अब 100 कत्ल कर दिया है, हम ले जाएंगे जहन्नम। रहमत के फरिश्ते आते हैं, कहा कि नहीं, ये तौबे के इरादे से आया था, सच्ची तौबे का इरादा करके आया था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो ये कहते हैं हम ले जाएंगे। झगड़ा होता है मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब ये फैसला होता है अल्लाह की तरफ से, कहा कि जहां तौबा करने जा रहा था वो जगह कम है या जगह ज्यादा दूर है? मेरे दोस्त बुजुर्गों, जवानों, कहा कि जिसके पास तौबे के लिए जा रहा था वो जगह कम है या ज्यादा है, उसका फासला कितना है? हालांकि हकीकत के एतबार से फासला ज्यादा था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला अगर सच्ची तौबा का इरादा करता कोई, अल्लाह मुतवज्जे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हुक्म देते हैं, कहा कि जमीन मेरा बंदा है, तौबे के इरादे से सुकर जा, जमीन सुकर जाती है, रहमत के फरिश्ते ले जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वमन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह भी मुतवज्जे होते हैं। अल्लाह गुनाहों को माफ कर देते हैं, अल्लाह गुनाहों को मिटा देते हैं। रहमत कौनैन, सरवरे कौनैन, हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमन ला ज़म्ब ला। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया नहीं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज खुले आम गुनाह लोग कर रहे हैं, गुनाह आम हो गया है। सबसे खतरनाक गुनाह, लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज छोड़ देते हैं। आज अगर मैं कहूँ 50% भी नहीं, अगर मैं कहूँ 10% लोग आज नमाज पढ़ते हैं, कोई गलती नहीं होगी। आज मस्जिदें हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नहीं, मस्जिद है, मस्जिद गैर आबाद है। मेरा नौजवान बाजार की जीनत बना हुआ है, मेरा नौजवान फास्ट फूड की दुकान पे खड़ा हुआ है, मेरा नौजवान फजर में भी नहीं आता, जोहर में नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, इशा में नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जहाँ उसको सब कुछ मिल रहा है, राहत मिलेगी, चैन मिलेगा, सुकून मिलेगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सुकून राहत जहाँ अल्लाह ताला नसीब करेगा, रोजी में बरकत आएगी, उसी को छोड़ बैठा है। आज खुले हम लोग गुनाह कर रहे हैं। अजान हो रही है, बाजार में है, अजान हो रही है, घर में है, अजान दी जा रही है, खेतों में है, अजान दी जा रही है, कारोबार में लगे हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं, उन्हें कोई खौफ नहीं, उन्हें कोई डर नहीं। वो अल्लाह की तरफ से पुकारा जा रहा है, आवाज दी जा रही है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हदीस में आता है कि
के मुनाफिकीन पर ईशा की नमाज, फजर की नमाज पार गुजरती है। यानी जो ईशा की नमाज और फजर की नमाज नहीं पढ़ता वो मुनाफिक है। आज लोग परेशान हैं, आज मुसीबत के अंदर हैं। आज लोग कहते हैं हालात बिगड़ गए, आज लोग कहते हैं हालात खराब हो गए, आज लोग कहते हैं हालात के अंदर इस मुल्क के अंदर जहर घुल गया। मैं ये कहता हूँ घोलने वाले, खराब करने वाले हम हैं, कोई और नहीं है। मेरे नौजवानों, अगर मुसलमान पंज वक्त नमाजी होता, मस्जिद को आबाद करता, सुबह की नमाज में मेरा ये दावा है अगर हर महल्ले की मस्जिद सुबह की नमाज में उस तरह से भर जाए जिस तरह जुमे की नमाज में मस्जिद भर जाती है, रब्बे काबा कसम खाकर कहता हूँ सारा जुल्म खत्म हो जाएगा, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, सारी आफतें खत्म हो जाएंगी, जालिम नेस्त नाबूद हो जाएगा, जालिम गायब व खासिर होगा, जालिम मेरे दोस्त बुजुर्गों, जालिम आपके रास्तों से हट जाएगा। मेरे बुजुर्गों भाइयों, आज नमाज नहीं पढ़ी जाती, आज नमाज नहीं पढ़ा जाता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब आप मरेंगे आप पर जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। आपने नमाज नहीं पढ़ी है, मेरी एक बात सुन लेना, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, अगर आपके दिल में ईमान है, अगर अल्लाह से, अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, अगर आप बाकी माने में अपने आप को मुसलमान समझते हैं, एक बात मेरे दोस्त बुजुर्गों, हदीस का एक निचोड़ बता के जा रहा हूँ। अगर कोई आदमी मरता है, अगर मर गया, अगर वो सच्चा पक्का नमाजी था, नमाज का पाबंद था, उसके बारे में यकीन के साथ कहा जा सकता है ये ईमान पर मरा है। अगर कोई नमाज का पाबंद नहीं था, वो मर गया, यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो ईमान पर मरा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल फर्क बैनल अब्दी वल कुफ्री तर्कुस सलाह, एक काफिर में, एक मुसलमान में एक फर्क, इम्तियाज नमाज है। एक नमाज मुसलमान नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। एक रिवायत के अंदर है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर, जानबूझ के अगर नमाज छोड़ता है वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। 100 दफा सर पीटता रहे, घर में हाज़ा मिन फज़ली रब्बी लिख दे, अब वो अल्लाह अल्लाह कहता रहे, नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमान नहीं, ज़कात देता है, सदक़ात देता है, सारी नेकियां करता है, लेकिन नमाज नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अव्वलु मा युहासबु अलैहि अल-अब्द यौमल क़ियामति अस्सलाह, इन सलुहत सलुह साइरु अमली व इन फसदत फसद साइरु अमली। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। अगर नमाज ठीक पढ़ के आया होगा, पंज वक्त नमाज पढ़ के आया होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दूसरे अमल में अगर कोई कमी होगी अल्लाह कबूल कर लेगा, लेकिन नमाज नहीं और दूसरे अमल कर रखा है, अल्लाह सबको मुंह पे दे मारेगा। नमाज कब्र में रोशनी है, नमाज कब्र में राहत है। नमाज मेरे दोस्त बुजुर्गों, वहाँ पर कब्र में सवाल का जवाब है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अगर कोई आदमी ये चाहता है मेरी मौत ईमान पर हो, अगर कोई ये चाहता है मैं ईमान पर मरो, मेरे दोस्तों नमाज की पाबंदी करना, जो नमाज का पाबंद है उसकी मौत ईमान पर होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला ईमाना लिमन ला सलात ला, जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं उसका ईमान नहीं। अपने आप को कहते रहो, गोश्त खाते फिरते रहो, मेरे दोस्त बुजुर्गों खतना कराते रहो। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह के दरबार में मुसलमान होकर नहीं जाएगा। मेरे नौजवानों, मुसलमानों की तरह कफन दिया जाएगा, गुस्ल दिया जाएगा, जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, दफन किया जाएगा, लेकिन उठोगे किसके साथ? दुश्मनान इस्लाम के साथ। उठोगे किसके साथ? काफिरों के साथ। बेनमाजी मुसलमान के साथ नहीं उठेगा, बेनमाजी नेक लोगों के साथ नहीं उठेगा, बेनमाजी अल्लाह वालों के साथ नहीं उठेगा, बेनमाजी आलिमों के साथ नहीं उठेगा, बेनमाजी हाफिज कुरान के साथ नहीं उठेगा। किसके साथ उठेगा? मेरे आका ने फैसला कर दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फैसला कर दिया, इमामुल अंबिया ने साफ कर दिया कि मन लम युहाफिज अलैहा व काना यौमल क़ियामति मा फिरऔन व हामान व उबय इब्न खलफ, जो नमाज का पाबंद नहीं, जुमे की जुमा पढ़ लेता है, कभी पढ़ लिया कभी नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं जब ये कब्र से उठेगा, हशर के मैदान में आएगा, ये फिरऔन के साथ, हामान के साथ, उबय इब्न खलफ के साथ होगा, मुसलमानों के साथ नहीं होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों,
इसका हशर उनके साथ होगा, उसका हशर काफिरों के साथ होगा, उसका हशर दुश्मनान इस्लाम के साथ होगा। कुरान कहता है फमन अअरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह कहते हैं जब ये कब्र से उठेगा, जो अल्लाह से याद से दूर रहने वाला, गफलती बरतने वाला, नमाज से दूर रहने वाला, अल्लाह कहते हैं जब ये कब्र से उठेगा, अल्लाह कहते हैं सबसे पहले अल्लाह जो अल्लाह की याद से दूर होगा, नमाज से दूर होगा, तिलावत से दूर होगा, अल्लाह की याद से दूर रहेगा, अल्लाह कहते हैं सबसे पहले अल्लाह उसकी रोजी को तंग कर देंगे। कमाएगा लाखों करोड़ों कमाएगा, अल्लाह उसकी रोजी में बरकत नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला उसकी बरकतों को छीन लेंगे, उससे बरकत हट जाएगी। मेरे नौजवानों, कल एक साहब थे, मेरे नौजवान, वो मेरे पास आए थे, तकरीबन जिस गाड़ी पे आए थे वो गाड़ी 1 करोड़ के ऊपर की गाड़ी थी। वो एक बात कहने लगे, कहाँ के मौलाना आप ये समझते हैं ये मालदार ये फला, कहाँ के सारे परेशान हैं, कहाँ इसलिए परेशान हैं इनकी जिंदगियों में नमाज नहीं है। कहते हैं अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, इज्जत के साथ दे रहा है, इसलिए कि मैं उलमा के साथ हूँ, मदारिस के साथ हूँ। मेरे जवानों, कुरान कहता है कमाओगे कोई बरकत नहीं, मियां बीवी में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, घर में लड़ाई होगी, अल्लाह तंगी डाल देंगे, बाप बेटा लड़ाई करेंगे, माँ बेटी लड़ाई करेगी, बाप बेटे लड़ाई करने लगेंगे, न बेटा बाप माँ की मानेगा, न बेटी माँ की मानेगी, न शौहर बीवी का, न बीवी शौहर की मानेगी, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं। जगह जगह मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है। आप देखें इमारत शरिया, मेरे दोस्त बुजुर्गों, मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा में हर 2 दिन में फैसले आते हैं। वजह सिर्फ ये है, बीवी बेनमाजी, शौहर बेनमाजी आपस में झगड़ा करते हैं। जहाँ नमाज नहीं होगा लड़ाई होगी, जहाँ नमाज नहीं होगी फितना होगा, जहाँ नमाज नहीं होगी फसाद होगा, जहाँ नमाज नहीं होगी खराफात होगा, जहाँ नमाज नहीं होगी बिदअत होगा, जहाँ नमाज नहीं होगी झगड़े होंगे, जहाँ नमाज नहीं, मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपस के अंदर दरार होगा, दुश्मनी होगी, इख्तिलाफ होगा, अल्लाह ताला बरकतों को छीन लेगा, रहमतों को छीन लेगा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी तवज्जो को हटा लेगा, रहमत के फरिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज सुबह की नमाज के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सल्लल फज्र फहुव फी जिम्मतिल्लाह, जो फजर पढ़ता है अल्लाह की हिफाजत में रहता है। आज हजारों लोग परेशान हैं। मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, अगर तुम चाहते हो परेशानी दूर हो जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी रोजी रोटी बरकत हो, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमको दुनिया आखिरत की भलाइयां अता करे, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना, कसम है रब्बे काबा की, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। आओ मुसलमानों, नमाज पढ़ो, अल्लाह के सामने तौबा करो और मुतवज्जे हो जाओ, अपने गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह माफ करने वाले हैं। मेरे नौजवानों, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला दबीरुद्दीन साहब मरहूम और आसमा भी मरहूमा, इन दोनों की, इनके पूरे खानदान की और इस महल्ले के हम सब के तमाम मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। लेकिन मेरे जवानों, मैं तुमको एक नुस्खा दे के जाता हूँ, याद रखना, इसको पाबंदी से करना और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर तुमने सुबह की नमाज जाकर मस्जिद में जमात के साथ पढ़ी, 1 महीने के बाद मेरा दामन पकड़ लेना, कसम खुदा की रहमत बरसती है, नेमत बरसती है, बरकत बरसती है। हम सोए रहते हैं, लोग कहते हैं आंख नहीं खुलती, मोबाइल 10 बजे बंद करो, आंख खुलेगी। हम रास्ते में सफर में देखते रहते हैं, अल्लाहु अकबर, यह हाल है। और मोबाइल से दोस्ती खत्म करो, आपके जेब में रहेगा, हाथ पहुंचेगा। बहुत से लोग हमसे शिकायत करते हैं, आप फोन नहीं उठाते। मैं कहा फोन कमरे में रखा रहता है।
मुसलमानों खतरनाक चीज है। आज के कुछ सालों के बाद आप देखेंगे लोगों में 99% लोग नींद की दवा खाने लगेंगे। खा रहे हैं, नींद नहीं आई, इसका ख्याल रखो और अल्लाह से माफी मांगो, खूब तौबा करो और अपनी रोजी रोटी के अंदर बरकत चाहते हो, घरों में चाहते हो सारी परेशानी मुसीबत दूर हो जाए। मैं एक नुस्खा बताता हूँ कि आप हर नमाज के बाद, नमाज मुकम्मल हो जाए, सजदे में जाओ, 21 दफा सजदे में मैं एक बताता हूँ दुआ पढ़नी है। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकू बिही शैआ। रात को भी सोते वक्त पढ़ेंगे अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकू बिही शैआ। इसको आपको 21 दफा पढ़ के अल्लाह से मांगनी, अल्लाह देंगे, अल्लाह सारी मुसीबत दूर कर देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, हर नमाज के बाद करेंगे, सजदे में जाके पढ़ करेंगे, 21 दफा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। बच्चे फर्माबरदार होंगे, घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी, अल्लाह ताला हालात बदल देंगे। अगर आप नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह कामयाबी देंगे। बच्चे को आप अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा पढ़ेगा। आप चाहते हैं बीवी फर्माबरदार हो जाए, झगड़ा ना करे, तो भी ठीक हो जाएगी। जिसकी बीवी झगड़ा करती मुझे बता देना चुपके से, मैं बता दूं, बीवी से झगड़ा मत करो। मैं माँ बहनों से भी कहता हूँ शौहर से झगड़ा मत करो, खुदा न खास्ता अगर वो चला गया फिर सब बेगाने हो जाएंगे। आज शौहर की कदर जो औरतें नहीं कर रही हैं, उसके जाने के बाद कोई तुम्हें अच्छी नजर से नहीं देखेगा। और अगर जिहालत होगी तो कहेंगे अरे मेरे बच्चे को खा गई आके, कहते नहीं बहुत सारी जगह अस्तगफिर। तो बहरहाल एक दूसरे की कदर करें और शौहर बीवी की इतनी भी नहीं कदर करे कि माँ बाप घर से निकाल दें। हर एक के हुकूक अलग हैं, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह से दुआ मांगो, खूब दुआ करो, गुनाहों से माफी मांगो, नमाज की पाबंदी करो, कुरान पढ़ना सीखो। नहीं जानते हो कम से कम घर में कुरान खोल के देख लो, एक एक सफा पलटो, मेरे अल्लाह का कलाम है। मेरे दोस्तों, क्या इस बात से बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है कि बहुत से लोगों ने कुरान खोल के नहीं देखा। वो कहते हम तो पढ़ना जानते नहीं, क्या करें? नहीं पढ़ना जानते हो, इमाम साहब पढ़ रहे हैं, हाफिज साहब पढ़ रहे हैं, बैठ जाओ सुन लो, कुरान को देख तो लो। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इसलिए दुनिया से जो भी जाते हैं उनके लिए दुआ करें, अपने मरहूमीन के लिए, सबके लिए। और ये हर नमाज के बाद आपको ये पढ़नी है और दुआ करें। इशा पढ़ेंगे, अल्लाह आप फजर पढ़ा दी, किसी की ताकत नहीं नमाज पढ़ ले। हम नमाज पढ़ते हैं, हमारा कोई हम एहसान नहीं कर रहे, उस अल्लाह का एहसान है। हमारे करोड़ों गुना, करोड़ बल्कि अरबों खरबों गुना के बावजूद अल्लाह अपने दर पे बुला के झुका देता, उसका एहसान है, झुका देता, उसका एहसान है। ये नहीं कि हम नमाज पढ़ लेते बड़ा कमाल कर दिया हमने, उस अल्लाह का एहसान। इसलिए इशा पढ़ो तो फजर के अल्लाह फजर पढ़ा दीजिए, देखिए पढ़ो अल्लाह पढ़ा, फजर पढ़ो अल्लाह, जोहर पढ़ा दीजिए अल्लाह पढ़ा देंगे, जोहर पढ़ेंगे, असर के लिए असर पढ़ेंगे, मगरिब के लिए दुआ दुआ करेंगे, कभी आपकी नमाज नहीं छूटेगी। आपके बच्चे भी नमाजी होंगे, आपके घरवाली भी नमाजी होगी, पूरा घर आपका नमाजी हो जाएगा। घर घर नमाजी, हर घर नमाजी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, ए अल्लाह आज के इस जलसे को कबूल फरमा लीजिए, जलसा करने कराने वालों को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह मरहूम दबीरुद्दीन साहब, ए अल्लाह मरहूमा आसमा बीबी, उनके घर के तमाम मरहूमीन, इस महल्ले के तमाम मरहूमीन, हम सब के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हमारे मरीज
मरीजों को शिफा अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मुफ्ती जाहिद साहब दामत बरकातुहुम को शिफा सेहत हयात अता फरमा दीजिए। तमाम मरीजों को शिफा अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको हमारे बीवी बच्चों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमा दीजिए। मुहलिक और दाइमी अमराज से महफूज फरमा लीजिए। हर शर फितने से महफूज फरमा लीजिए। हर गुनाह से महफूज फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको हमारे बीवी बच्चों को हराम लुक़मे से महफूज फरमा लीजिए। हलाल रोज़ी मुक़द्दर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए। हम सबकी ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जलसे में आने जाने सुनने सुनाने वालों को कबूल फरमा लीजिए। इस घर को कबूल फरमा लीजिए। घर वालों को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह घर वालों को नमाज का पाबंद बना दीजिए। ऐ अल्लाह घर वालों को दीनदार बना दीजिए। इस घर को नमाज वाला बना दीजिए, तिलावत वाला बना दीजिए, मदारिस से उलमा से मोहब्बत करने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हम सब के हमारे बीवी बच्चे की सेहत में हयात में बरकत और खैर अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सब की दुआ को अपने हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल से कबूल फरमा लीजिए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।